हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो पिछले वीडियो में हमने लगभग में संभवतः 9-8 तक न्यूमेरिकल देखे थे। उन न्यूमेरिकल से हमें विश्वास है कि आप लोग काफ़ी न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने में सफल रहे हुए होंगे। आज के कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं जिन्हें हम देख करके चैप्टर के अंत न्यूमेरिकल कह सकते हैं, लास्ट के न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं हम आज का अगला न्यूमेरिकल कौन सा है। 9वां न्यूमेरिकल है। क्या है 9वां न्यूमेरिकल? एक भौतिक राशि x का संबंध इस प्रकार से है, से ज्ञात कीजिए। इतने इतने यानी ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटि 3, 1, 2, 4% में है। x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? एक हमने डेरिवेट किया था लास्ट में अनमें, तो कुछ विभिन्न प्रकार की घातों, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के माध्यम से प्रेक्षण में या मिश्रित त्रुटियों के लिए, तो उस प्रकार से किया था। उसी का केवल हमें फॉर्मूला डेरिवेट करके और हमें सिर्फ वैल्यू रखना है, क्योंकि हमारे पास सब परसेंटेज में है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है। सबसे सरल न्यूमेरिकल है। x इक्वल कितना दिया गया? ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी डी रूट में। अच्छा, इसको हम एक बार फिर से सही करते हैं। करेक्ट, ए स्क्वायर बी क्यू हम क्या करेंगे, सी यही रहेगा, इनटू डी पर कितनी कैरी हो जाएगी? 1/2। कितनी हो जाएगी? रूट हटता है 1/2 कैरी हो जाएगी। हम इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी क्यू सी की पावर -1 और डी की पावर -1/2। अच्छा, अब इनको त्रुटि के रूप में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि में लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 आगे आएगा तो यहाँ कितना? 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस यहाँ कितना होगा? 3 आगे आएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 माइनस होगा आगे तो सी होगा, यानी कि सी पर 1 है तो इसलिए कुछ नहीं होगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। और यहाँ माइनस फिर से आएगा, लेकिन 1/2 आगे आएगा। क्या आएगा? 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। हम देखते, हमने देखा था माइनस नहीं होता, क्या होगा यहाँ पर? प्लस होगा सभी में। तो हम इनको एक बार फिर से लिख लें, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना। हमारे पास दिया क्या क्या गया था? ए बी सी, यानी कहने का तात्पर्य हम इनको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? इस साइड देख लो, कैसे लिख सकते थे? डेल्टा ए इंटू 100 इस प्रकार से लिख सकते थे। कितना है? 3%। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना है? 2%। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना है? यहाँ 1% था, 1%, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे यानी कि और एक देख लो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना लिखा? 4%। तो वही वैल्यू रखना है हमें। क्या होगा? इतने की जगह 2 इंटू 3% प्लस 3 इंटू बी का मान कितना है? 1%। कितना है? 1%। और सी की जगह क्या लिखेंगे? प्लस सी की जगह कितना है? 2%। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2% और प्लस 1/2 कितना है? 4%। तो इनको हम एक साथ करें, 3 दूनी 6% प्लस 3% प्लस 2%, और 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस 2%। कितना होगा? 2 2 4 6 4 10 3 13%। जी आपको इसमें आ गया डेल्टा x/x इंटू 100। यह सवाल सबसे सिंपल सवाल है। इस सवाल को लगाने के बाद आप अगले सवाल कीजिएगा तो और आपको सहूलियत मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो 8वां न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। लोलक जी का मान ज्ञात करने में विद्यार्थी ने निम्न प्रेक्षण लिए, यानी एल का मान कितना है, लंबाई कितनी ली है। एक लोलक है जिसका पेंडुलम की लंबाई, धागे की लंबाई बोल रहा है, कितनी ली? 1 से 2.0 सेंटीमीटर। और क्या क्या? दोलन काल, यानी कि इसका डेल्टा एल कितना होगा? इसका डेल्टा एल मतलब अल्पतमांक क्या प्रेक्षण में त्रुटि कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। दोलन काल, आवर्त काल कितना होगा? 2.4 सेकंड दिया गया है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा? 0.1 सेकेंड।
हमारे पास दो वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें देखना है जी। जी यानी फॉर्मूला कितना दिया गया है, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो हम यहाँ कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। तो यहाँ जी बराबर कितना बचेगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम एक बार यानी कि अनुमेय त्रुटि के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी को ऊपर ले जाएंगे तो जी बराबर एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। टी माइनस टू द्विपद प्रमेय लगाते हैं तो जी बराबर कितना हो जाता है। अगर इसको हम सीधा यानी कि प्रेक्षण त्रुटि के रूप में लिखते हैं तो डेल्टा जी अपॉन जी, परसेंटेज में भी लिख देते हैं, इंटू 100। क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। माइनस आगे होगा लेकिन त्रुटि में प्लस ही होता है, इसलिए सीधा हम प्लस लिख रहे हैं। 2 और कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी। अच्छा, कॉमन इसको हम बाहर कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 प्लस लगा के, प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, और ब्रैकेट के बाहर दोनों में क्योंकि मल्टीप्लाई 100 का होगा इस वजह से। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 102 और प्लस कितना होगा 0.1 और 2 आगे होंगे क्योंकि 2 लगे हैं, सूत्र में क्या है 2 है, तो 2 और 0.1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.4 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। अच्छा, इनका हम देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.0083। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 2 का देखा जाए तो इसको काट के तो 12 का यानी कि 1.5 ऐसा पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो 12 का जब 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.0833 और मल्टीप्लाई 100। इसके बाद जब इनको जोड़ेंगे तो 0.0 और इनको ऐड करो कितना होगा, इनका सॉल्यूशन होगा 92 और मल्टीप्लाई 100। तो जब मल्टीप्लाई 100 होगा तो कितना हो जाएगा 9.2%। तो इस तरीके से आपका जी का जी में क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण जी में या जो पेंडुलम का जो त्वरण है उसमें आपका त्रुटि परसेंटेज निकल आती है। तो इस तरीके से आपके संभवतः सभी न्यूमेरिकल समाप्त हुए और आपको अब लगभग में अगर कोई न्यूमेरिकल, हाँ एनसीईआरटी के कुछ और अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बचे हैं उनको आपको सॉल्व करना है, और जो भी न्यूमेरिकल नहीं आता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी फोटो खींच करके सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 88 53 41 56 57। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो जिस न्यूमेरिकल को इससे संबंधित पूछना हो, एनसीईआरटी या किसी से भी रिलेटेड हो। और देखते हैं हम एनसीईआरटी कुछ और यानी कि न्यूमेरिकल्स जो अच्छे से न्यूमेरिकल हैं उनकी भी एक बार वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।